जय हिंद। देखिए, आप सभी के लिए UIIC यानी कि यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में जो असिस्टेंट की पोस्ट के लिए टोटल 300 वैकेंसी हैं वो ऑफिशियली यहाँ पर आउट हो चुके हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें कि इस पोस्ट में आपकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी, क्या आपकी क्वालिफिकेशन है, तो इस नोटिस में आपको जो पूरी जानकारी है वो बताई गई है। सबसे पहले हम बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में। तो यहाँ पर देखिए, जो आपकी टोटल वैकेंसी हैं ये आपकी स्टेट वाइज और उस स्टेट में जो भी आपकी कैटेगरी है उसके अनुसार बांटी गई हैं। यहाँ पर यह भी आपको याद रखना है कि जो आपकी मेरिट बनेगी यानी कि जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा वो भी आपका स्टेट वाइज और उस स्टेट में जो आपकी कैटेगरी है उसके अनुसार होने वाला है। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर आपको अपने स्टेट में अपनी कैटेगरी की वैकेंसी चेक करनी है तो यहाँ पर जो पूरी टेबल है वो आपको बताई गई है। यहाँ पर जो आपका स्टेट का नाम है वो दिया गया है। इसके बाद आपकी कैटेगरी कौन सी है, UR, SC, ST, OBC, EWS, ये जो सभी चीज़ें हैं वो आपको इस टेबल में बताई गई हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, जो आपकी पूरी जानकारी है वैकेंसी के बारे में वो आप जो है इस टेबल में चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं आपकी क्वालिफ़िकेशन के बारे में। यहाँ पर देखिएगा, जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है सबसे पहले आप ये नोट कर लीजिए कि वो आपकी 30/9/2023 तक कंप्लीट होनी चाहिए। क्वालिफ़िकेशन क्या है, तो यहाँ पर अगर आप ग्रेजुएट हैं तो इस वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हैं। इसके साथ ही साथ में जिस भी स्टेट में आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो उस स्टेट की जो भी आपकी लैंग्वेज होती है उसकी जानकारी आपको होना ज़रूरी है। यहाँ पर जो सैलरी है वो आप देख भी सकते हैं कि जो स्टार्टिंग आपकी सैलरी रहेगी वो आपकी 37,000 प्लस में जितने भी आपके अलाउंस हैं वो आपको दिए जाएंगे। यानी कि जो स्टार्टिंग सैलरी है वो आपकी 40,000 प्लस से रहने वाली है। अब हम बात करते हैं जो आपकी एज लिमिट है उसके बारे में। तो जो आपकी स्टार्टिंग एज लिमिट है वो 21 साल रहेगी और जो आपकी मैक्सिमम एज लिमिट है वो आपकी 30 साल रहेगी। ये भी आपको जो एज काउंट की जाएगी वो आपकी 30/9/2023 के अनुसार काउंट की जाएगी। एज में जो छूट आपको मिलती है, SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, फिजिकल हैंडीकैप्ड को 10 साल और जो एक्स सर्विसमैन हैं उनको मिलिट्री सर्विस प्लस में 3 साल की जो एज में छूट है वो दी जाएगी। यहाँ पर अगर हम बात करें एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में, तो देखिएगा, जो आपके SC या फिर ST या फिर फिजिकल हैंडीकैप्ड और जो आपके कंपनी के एम्प्लॉय हैं परमानेंट, उन सभी की जो फीस है वो 250 रुपये। इन सब के अलावा यदि आपकी जनरल कैटेगरी है, OBC कैटेगरी है, EWS कैटेगरी है, तो यहाँ पर जो आपकी फ़ीस है वो 1,000 रुपये रहने वाली है। प्लस में जो आपके एक्स्ट्रा GST के चार्ज हैं वो भी आपके लगने वाले हैं। तो इस वैकेंसी के लिए जो फॉर्म आपको अप्लाई करना है वो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, जिसकी यहाँ पर अगर हम बात करें स्टार्टिंग डेट की तो वो आपकी 16 दिसंबर है। जो लास्ट डेट ऑफ फॉर्म को फिल करने की वो आपकी 6 जनवरी 2024 है। और जो आपका एग्ज़ाम होगा उस एग्ज़ाम डेट से 10 दिन पहले जो आपके एडमिट कार्ड, आपके कॉल लेटर हैं वो आपको इशू कर दिए जाएंगे। अब हम बात करते हैं जो आपके यहाँ पर एग्ज़ाम की जानकारी है पैटर्न के बारे में वो क्या दी गई है। तो जो आपका एग्ज़ाम उसमें टोटल ये जो आपके 5 सब्जेक्ट हैं वो आने वाले हैं, जिसमें हर एक सब्जेक्ट से आपके 40 क्वेश्चन रहेंगे। लेकिन यहाँ पर जो आपका एक सब्जेक्ट है उसका वेटेज रहेगा 50 नंबर का। रीजनिंग से आपके 40, इंग्लिश से 40, न्यूमेरिकल एबिलिटी से 40, जीके से 40 और जो कंप्यूटर है इन सभी से आपके 40। तो टोटल जो क्वेश्चन हैं वो आपको पेपर में 200 देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर जो आपका पेपर है वो 250 नंबर का होगा और जो पेपर है वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप रहने वाला है। टोटल यहाँ पर 2 घंटे का जो टाइम है वो आपको एग्जाम के लिए मिलने वाला है। और इसके बाद यहाँ पर जो आपका स्टेट वाइज आपकी लैंग्वेज है उसका प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। जो आपकी मेरिट बनेगी ना वो सिर्फ और सिर्फ ये जो आपका एग्जाम है 250 नंबर का, इसके आधार पर बनने वाली है। तो ये आपकी पूरी जानकारी है आपकी नई भर्ती के बारे में। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आपसे पूछ सकते हैं। आगे ले जुड़े रहिएगा। जय हिंद।